वेलकम टू स्टडी सिविल्स विद अंजलि। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने गुप्ता एम्पायर के राइज और पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी थी। हमने चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू सेकेंड और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्या किसी एम्पायर को ग्रेट सिर्फ पावरफुल किंग बनाते हैं या उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। इमेजिन करो आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और स्कूल में 50,000 स्टूडेंट हैं। ना वाइस प्रिंसिपल है, ना टीचर है, ना ऑफिस स्टाफ है, ना रिकॉर्ड्स है। क्या स्कूल चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली इसी तरीके से गुप्ता एम्पायर भी सिर्फ रूलर की वजह से सक्सेसफुल नहीं था, उसके पीछे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। और इसी लेक्चर में हम गुप्ता एम्पायर के इम्पॉर्टेंट अलायंस वकाटिकास को भी समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वकाटिकास के बारे में बात करते हैं कि कौन थे ये। ठीक है, तो सवाल आता है कि साउथ इंडिया और डेक्कन में ना गुप्ता पीरियड के दौरान कौन सी पावरफुल डायनेस्टी थी। तो वकाटिकास थे। पीरियड था 250 से 500 CE। रीजन महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश के पार्ट और छत्तीसगढ़ के पार्ट थे। अगर गुप्ता जो है ना, गुप्ता नॉर्थ इंडिया का सुपर पावर थे, तो वकाटिकास ना डेक्कन का मेजर पावर थे। ठीक है, फाउंडर जो थे विंध्या शक्ति थे। एवरी डायनेस्टी स्टार्ट विद अ फाउंडर एंड वकाटिका के फाउंडर थे विंध्या शक्ति। अप्रॉक्सीमेटली 250 CE उसने ना विदर्भ रीजन में अपनी पावर इस्टेब्लिश की। अभी डायनेस्टी ना स्मॉल थी, लेकिन फ्यूचर एक्सपेंशन का फाउंडेशन रेडी हो गया था। प्रवरसेन फर्स्ट ग्रेटेस्ट वकाटिका रूलर थे। क्लास अगर वकाटिका का ना समुद्रगुप्त पूछा जाए तो आंसर होगा प्रवरसेन फर्स्ट। क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि डायनेस्टी एक्सपैंड की, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया एंड पॉलिटिकल प्रेस्टीज इंक्रीज़ की। अश्वमेध परफॉर्म करना उस टाइम का सुपर पावर अनाउंसमेंट था। जैसे आज ना कंट्रीज़ स्पेस मिशन लॉन्च करती, अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी दिखाती है, वैसे ही। फिर आता है रुद्रसेन फर्स्ट। रुद्रसेन फर्स्ट की अगर हम बात करें, ये सक्सेसर थे प्रवरसेन का। ठीक है, ये सक्सेसर थे प्रवरसेन के। एम्पायर को स्टेबल रखा, लेकिन वकाटिका हिस्ट्री में ना को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट भी आता है, जैसे गुप्ता वकाटिका अलायंस। क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में फ्रेंडशिप कभी कभी वॉर से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, तो जी हाँ, और इसका बेस्ट एग्जांपल है गुप्ता वकाटिका मैरिज अलायंस। रुद्रसेन टू ने मैरिज उसने शादी की प्रभावती गुप्ता, जो डॉटर थे चंद्रगुप्त टू मतलब विक्रमादित्य के बेटी से शादी किया। किसने? रुद्रसेन टू ने। ठीक है। अब आते थिंक अबाउट इट। नॉर्थ इंडिया का ना स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर, डेक्कन का स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी, पावरफुल अलायंस। बेनिफिट क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कल्चरल एक्सचेंज, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, पीस। आज भी कंट्रीज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करती है। एंशियंट टाइम में ना मैरिज अलायंसेस सेम पर्पस सर्व करती थी। अब आता है पृथ्वीसेन फर्स्ट। ठीक है, पृथ्वीसेन फर्स्ट ना सन ऑफ रुद्रसेन सेकंड थे एंड प्रभावती गुप्ता। ठीक है, कंटिन्यूड फ्रेंडली रिलेशन विद द गुप्ता। वकाटिका गुप्ता कोऑपरेशन कंटिन्यू रहा। हरिसेन के बारे में बात करें, लास्ट वकाटिका रूलर थे। रिमेंबर हिज नेम केयरफुली, हरिसेन। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग हिज राइन ना वकाटिका पावर रीच इट्स पीक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चर फ्लोरिश हुआ। अजंता केव ने पैट्रोनेज रिसीव किया। अजंता केव आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उनके गोल्डन फेज का कनेक्शन हरिसेन से है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ वकाटिका की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि हमें वकाटिका क्यों रिमेंबर करना है? क्योंकि गुप्ता अलाई थे, ये डेक्कन पावर थे, अजंता केव पैट्रोनेज की और नॉर्थ साउथ कल्चरल इंटीग्रेशन प्रमोट किया। सो क्विक रिवीजन। फाउंडर विंध्या शक्ति, ग्रेटर रूलर प्रवरसेन फर्स्ट। गुप्ता प्रिंस मैरी किया वकाटिका रूलर से, वो कौन? प्रभावती गुप्ता। एंड लास्ट रूलर कौन थे? हरिसेन। ठीक है, अब बात करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, प्रोविंशियल। अब आता है वाई गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट। अगर गुप्ता एम्पायर इतना ह्यूज था तो उसके मैनेज कैसे किए जाते थे? आंसर है एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, रेवेन्यू सिस्टम से एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी से। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को ना एंशिएंट इंडिया का बेस्ट गवर्नेंस मॉडल में काउंट किया जाता है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो क्लास एम्पायर को डायरेक्टली कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। देयरफॉर गुप्ता एम्पायर डिवाइड थी भुक्ता और देसा मतलब प्रोविंस, और हेड कौन थे उसके? उपारिका मतलब गवर्नर। देन प्रोविंस डिवाइड होते थे विषया मतलब डिस्ट्रिक्ट, जिसका हेड थे विषयपति। फिर आते थे विलेज, जिसके हेड थे ग्रामिका या ग्रामपति।
आज के इंडिया के कॉन्सेप्ट को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, वेरी सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की उस वक्त थी। ठीक है, फिर आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एट द टॉप एम्पायर होते थे, सुप्रीम अथॉरिटी होती थी। ठीक है, लेकिन किंग ना अकेला काम नहीं करते थे, हेल्प मिलती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। थिंक ऑफ देम एज एन एंशियंट कैबिनेट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जैसे मंत्री, चीफ मिनिस्टर, पुरोहित मतलब रॉयल प्रीस्ट, युवराज यानी क्राउन प्रिंस, साध्वी ग्रहिका मतलब फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, सेनापति, कमांडर इन चीफ, दंडपाल दंडनायक, पुलिस एंड लॉ ऑफिसर। सो नोटिस वन थिंग, डिपार्टमेंट क्लियरली डिफाइन थे। ये मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का अर्ली वर्जन लगता है। फिर इसकी आर्मी की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट आर्मी पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्मी इसमें थे जैसे इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स, नेवी। मौर्य की तरह ना गुप्ता भी मिलिट्री पावर को इम्पोर्टेंस देते थे। आर्मी किसके अंदर थी? सेनापति के अंदर। सोल्जर को कैश और लैंड ग्रांट्स दोनों मिल सकते थे। रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो गवर्नमेंट को ना मनी कहाँ से मिलता था? मेन सोर्स था लैंड रेवेन्यू से। जनरली 1/6 प्रोड्यूस ना टैक्स के रूप में मिल जाया करते थे। एग्जाम्पल, जैसे अगर फार्मर ना 60 बैग वीट प्रोड्यूस किया तो अराउंड 10 बैग जो है ना वो रेवेन्यू टैक्स के रूप में जाता था। अदर सोर्स जैसे कस्टम ड्यूटी, ट्रेड टैक्स, टोल टैक्स, फॉरेस्ट रेवेन्यू, माइंस, सॉल्ट, फाइन्स, ये सब मिलता था। जैसे आज जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी ये सब है ना, वैसे ही एंशिएंट इंडिया का वो सब था। अब अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो उसमें आता है आयुक्ता। आयुक्ता बोले तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। दूत मानी मैसेंजर, एम्बेसडर। लेखाका मतलब रिकॉर्ड कीपर। कोषाध्यक्ष ट्रेजर। सिद्धाध्यक्ष यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर। पुताध्यक्ष यानी वेट एंड मेजर ऑफिसर। नगर अध्यक्ष यानी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। सो स्पेशलाइज्ड ऑफिशियल जो है एडवांस गवर्नेंस को शो करता है। फीचर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लेट्स समराइज कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम था, फेयर जस्टिस प्रमोट करते थे ये लोग ट्रेड को, वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी। सो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ना सेंट्रलाइज थी लेकिन लोकल अथॉरिटी भी एग्जिस्ट करती थी और ये बैलेंस ही उनका जो है स्ट्रेंथ था। सिग्निफिकेंस की बात करें तो आता है सवाल कि वाई डू हिस्टोरियन एडमायर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों एडमायर करते थे? बिकॉज इसलिए क्योंकि इसके पास ना स्टेबिलिटी थी। स्टेबिलिटी के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी, पीस, कल्चरल ग्रोथ भी था। सो रिमेंबर, गोल्डन एज सिर्फ लिटरेचर से नहीं आता, गोल्डन एडमिनिस्ट्रेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। सो लेट्स रिवाइज कि फाउंडर ऑफ वकाटका कौन थे? विंध्या शक्ति थे। ग्रेटर वकाटका रूलर कौन था? प्रवर सेन फर्स्ट था। डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड से शादी की थी, कौन थी वो? प्रभावती गुप्ता। लास्ट ग्रेट वकाटका रूलर हरि सेन थे। प्रोविंस कॉल्ड भुक्ति या देसा। प्रोविंशियल गवर्नर को उपारिका कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेड कौन है? तो विषयापति। कमांडर ऑफ आर्मी कौन है? सेनापति। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? लैंड रेवेन्यू। सो इफ़ वी कंक्लूड तो आज हमने इंपॉर्टेंट थिंग्स समझा, वकाटिका के बारे में समझा, उसके पावरफुल डेक्कन डायनेस्टी, गुप्ता अलायंस, पेट्रोन ऑफ अजंता केव के बारे में समझा, इंपॉर्टेंट लिंक समझा कि कैसे नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी पे बेस्ड थी, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम था, एफिशिएंट आर्मी थी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ ने गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज बनाने में हेल्प की। सो ग्रेट रूलर मे विन एम्पायर बट ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेन देम। ये गुप्ता एम्पायर की सक्सेस का रियल सीक्रेट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन इन गुप्ता एज, जहां हम देखेंगे कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है और ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी थी। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस। थैंक यू सो मच।